Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक। मैट्रिक से पास होने वाले तमाम वो स्टूडेंट्स किन किन फील्ड्स में आगे अपना करियर बना सकते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक की। अब बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा क्या अहमियत रखता है और ये क्या होता है, हर एक पॉइंट पे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। Diploma of Graphic Designing is concerned with the study of designing and application of equipments as well as devices regarding to graphic industry। मतलब डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग में हम डिजाइनिंग सेंस से लेके एप्लीकेशन, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस हर एक एस्पेक्ट पे डील करते हैं, हर एक एस्पेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, डिसीजन करते हैं और डिजाइनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं रिगार्डिंग टू ग्राफिक इंडस्ट्री। It includes the regular study with classroom lectures, workshop, practice, different industrial projects and tours। मतलब इस पूरे कोर्स में, इस पूरे डिप्लोमा में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं स्टडी की। सबसे पहले हम डील करेंगे क्लासरूम लेक्चर्स के साथ, यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जाएगा, फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म किया जाएगा, फिर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और टूल्स को अंडरस्टैंड किया जाएगा ताकि वो सेंस डेवलप हो सके कैंडिडेट में जो एक ग्राफिक डिजाइनर में होनी चाहिए। Duration of Diploma of Graphic Designing is 3 months to 1 year technical skill development program। मतलब कि ओवरऑल अगर बात की जाए ग्राफिक डिजाइनिंग का जो डिप्लोमा करवाया जा रहा होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, वो 3 मंथ से लेके 1 ईयर का टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है। Here student capable to get grip on different very advanced graphic designing softwares। मतलब कि इस डिप्लोमा में स्टूडेंट जो होता है, कैंडिडेट जो होता है, उसे मुख्तलिफ ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे ग्रिप हासिल करनी होती है और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है। वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इंडिजाइन, कोरेल ड्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेट कर रहे होते हैं और इनसे अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कोर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पढ़ाए जा रहे होते हैं इन द डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। In this course we will cover the following aspect regarding to the diploma of graphic designing। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए इस कोर्स में, इस लेक्चर में हम ये चीजें पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग डिप्लोमा में इंटर होने के लिए, एनरोल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट के लिए। फीस स्ट्रक्चर, फी पैकेजेस, मतलब कि कितना फीस स्ट्रक्चर, क्या फी पैकेज ऑफर कर रहे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट टुवर्ड द स्टूडेंट। उसके अलावा हम बात करेंगे कोर्स ओवरव्यू, मतलब पूरे डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, वो कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे होगी। उसके अलावा हम बात करेंगे स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के डिप्लोमे का स्कोप क्या है मार्केट में। उसके अलावा हम बात करेंगे वर्क एरियाज ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो किन किन एरियाज में वर्क परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा ऑफर कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स, मतलब वो स्कॉलरशिप जो इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे होते हैं टू द कैंडिडेट, उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे सैलरी पैकेज ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनिंग डिप्लोमा होल्डर, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक ग्राफिक डिजाइनर पर मंथ कितने पैसे कमा सकता है, कितनी इनकम जनरेट कर सकता है बाय द डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग।
तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए डिप्लोमा हासिल करने के लिए कैंडिडेट को किस लेवल में एलिजिबल होना चाहिए। To get the admission in Diploma of Graphic Designing program, student should have to qualified from the metric level of education। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम स्टूडेंट को मैट्रिक लेवल की एजुकेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो सेंस डेवलप हो चुकी होती है स्टूडेंट में कि क्रिएटिविटी, पैशन और विलिंगनेस को अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके अलावा हम बात करते हैं फी पैकेजेस, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा करने के लिए फी पैकेज क्या होता है। देयर आर 2 डिफरेंट सेक्टर्स टू गेट एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। मतलब मार्केट में दो मुख्तलिफ तरह के सेक्टर्स होते हैं, दो मुख्तलिफ एरियाज होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा ऑफर कर रहे होते हैं, जिसमें एडमिशन प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है, मैट्रिक ऑब्टेनिंग मार्क्स क्या होने चाहिए और फी पैकेज मतलब फी पर कोर्स क्या होगा। पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। पब्लिक सेक्टर में 70 to 90% मार्क्स होने चाहिए तो हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। और इस एडमिशन की फी पैकेज कर लें, ये या तो फ्री भी हो सकता है और फ्री से मैक्सिमम लेवल तक बात करें तो 3000 पर कोर्स चार्ज कर रहे होते हैं पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टुवर्ड द कैंडिडेट फॉर द डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। प्राइवेट कई इंस्टीट्यूट्स पाए जा रहे हैं मार्केट में, वो ऑफर कर रहे होते हैं 45 to 50% मार्क्स हो मैट्रिक में स्टूडेंट के, और इससे कम भी हो तो वो एडमिशन दे देती होती हैं, लेकिन उनका फी क्राइटेरिया कुछ हाई होता है। मतलब यहाँ पे पूरे कोर्स के लिए वो 10,000 to 15,000 चार्ज कर रहे होते हैं इस कैंडिडेट को। मतलब कि यहाँ पे हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर में बहुत गवर्नमेंट टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो टेक्निकल स्किल डेवलप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो 70 to 90% मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कुछ कम हो सकता है, लेकिन उनका पब्लिक सेक्टर में जो एडमिशन हो रहा होता है वो या तो फ्री हो रहा होता है या फिर उसके अलावा हम बात कर सकते हैं अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऐसा है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा है जो फी चार्ज कर रहा है तो वो मैक्सिमम 3000 फी चार्ज करेगा फॉर द डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देते हैं, एटलीस्ट जिन स्टूडेंट्स की मैट्रिक नहीं भी होती उन्हें भी एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे फी पैकेज वो बहुत ज्यादा होता है उनका, मतलब 10,000 to 15,000 जस्ट एक रफ एस्टिमेशन है कि प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट को ये फी चार्ज करता है, इससे ज्यादा भी फी चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें हम कोर्स ओवरव्यू की, मतलब डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट को, कैंडिडेट को। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये 100% थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे कंप्यूटर की तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है कैंडिडेट को। उसके अलावा बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास होता है MS ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड ये तीनों चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं और इनका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी करवाई जा रही होती है। ये क्योंकि आगे बहुत सारे लेवल्स पे काम आ रहा होता है MS ऑफिस, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है इन पेज को थियोरेटिकली भी पढ़ाया जा रहा होता है और इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जा रही होती है, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डील किया जा रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डिजाइनिंग एडिटर्स होती हैं जिन्हें थियोरेटिकली भी पढ़ाया जा रहा होता है और उसके अलावा प्रैक्टिकली भी वर्क परफॉर्म करवाया जा रहा होता है। इसमें हम बात कर लेते हैं कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, मैक्रोमीडिया, एडोबे इलस्ट्रेटर एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एडिटर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे स्टूडेंट्स को ग्रिप हासिल करने में मदद की जा रही होती है बाय द थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल वेज। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाइपिंग स्पीड प्रोसेस। ये थियोरेटिकल पोर्शन भी होता है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी होता है, मतलब कि स्टूडेंट को थियोरेटिकली गाइड किया जा रहा होता है कि कीबोर्ड पे ग्रिप हासिल करने के लिए ये रूल्स होते हैं और उसके साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करवाई जा रही होती है टू इम्प्रूव देयर स्किल ऑफ टाइपिंग। मतलब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट एप्लीकेशंस। ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनेट एप्लीकेशंस में इंटरनेट ब्राउजिंग सिखाई जा रही होती है और भी बहुत कुछ इंटरनेट से रिलेटेड बच्चों को सिखाया जा रहा होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, मतलब आफ्टर द फाइनल टर्म, मतलब जब ये तमाम स्किल्स कंप्लीट की जा चुकी होती हैं उसके बाद स्टूडेंट को फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ मूव करवाया जाता है, मतलब कि प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन करवाई जाती है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को अंडरस्टैंड करवाया जाता है। ये थियोरेटिकल पोर्शन भी होता है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी होता है। इसके अलावा हम बात करें तो फाइनल प्रोजेक्ट की बिल्कुल लास्ट प्रोजेक्ट की तमाम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होती है, तो यहाँ पे असाइनमेंट होती है, उसके अलावा प्रैक्टिकल करवाया जा रहा होता है, उसके अलावा प्रेजेंटेशन ली जा रही होती है स्टूडेंट से कि
वो परफॉर्म करे डिफरेंट क्यूरीज को और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करे, और उसके बाद वाइवा लिया जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की जा रही होती है कि अब स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर सकता है इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग रिगार्डिंग टू द ग्राफिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद इस डिप्लोमा का स्कोप क्या है, मार्केट में इसकी वर्थ क्या है। सो जो बंदा डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग को क्लियर कर लेता है, क्वालिफाई हो जाता है, वो मार्केट में सर्व कर सकता है, वर्क कर सकता है एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ कंपोजर। क्योंकि हमने कोर्स ओवरव्यू में कंप्लीट डिस्कशन की है, कंपोजर के तौर पे इन पेज वर्ल्ड एटसेट्रा तमाम चीजों पे ग्रिप हासिल करवाई गई होती है, टाइपिंग स्पीड पे काम किया गया होता है, तो वो कंपोजर के तौर पे काम कर सकता है। एडवांस ग्राफिक सॉफ्टवेयर को, एडिटर्स को इस्तेमाल करना सिखाया गया होता है, सो वो ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे भी काम कर सकता है। या फिर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे भी सर्व कर सकता है। तो ग्राफिक डिप्लोमे का बहुत जबरदस्त स्कोप है मार्केट में। सो नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम लोग वर्क एरिया ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट किन किन एरियाज में वर्क कर सकता है, कहाँ कहाँ काम कर सकता है, जॉब ढूंढ सकता है। सो यहाँ पे देखेंगे ग्राफिक इंडस्ट्रीज, मतलब तमाम ग्राफिक इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो होंगी वहां पे कैंडिडेट जॉब के लिए मूव कर सकता है। लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट, कंसल्टेंसी फर्म्स, गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियरिंग कंपनीज, इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल कॉलेजेस, सेल्फ एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, मटेरियल एंड मेटल इंडस्ट्रीज। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत ना हो। हर एक इंडस्ट्री में, हर एक यूनिट में ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। मतलब सबसे बेस्ट बात क्या है कि अगर आप किसी एरिया में मूव नहीं करते, आप किसी जगह पे जॉब के लिए नहीं जाते, आप सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे भी काम कर सकते हो, मतलब कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के लिए हजारों प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट, जिसको ओवरव्यू में पढ़ाया गया था कोर्स में कि इंटरनेट को यूज करने के सबसे बेस्ट वेज पढ़ाए जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग डिप्लोमा में। मतलब सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे वो फाइवर पे काम कर सकता है, अपवर्क पे काम कर सकता है, guru.com पे काम कर सकता है, फ्रीलांसर पे काम कर सकता है, पीपल्स पर और पे काम कर सकता है। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में जहां चाहे काम कर सकता है घर बैठ के सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे एक सोशल इन्वायरमेंट चाहिए, उसे एक वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए, तो किसी भी इंडस्ट्री में मूव कर जाए, उसका बहुत जबरदस्त स्कोप है। ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप खत्म ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स, मतलब वो इदारे जो डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफर कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट एवरी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन हर तहसील और हर डिस्ट्रिक्ट में अपने इदारे कायम कर चुकी है रिगार्डिंग टू द टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ये इदारे भी ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा ऑफर कर रहे होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये कोई फी चार्ज नहीं करते स्टूडेंट को डिफरेंट डिप्लोमास प्रोवाइड करने के लिए, और एटलीस्ट हम कह सकते हैं डिफरेंट वजीफे भी देते हैं। और टेप्टा भी कोई फीस नहीं चार्ज करता, अगर करे भी बहुत मिनिमल लेवल पे डील कर रहा होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर आल्सो प्रमोट डिप्लोमा प्रोग्राम एट वेरी ह्यूज लेवल टू डेवलप मैनी डिजिटल स्किल्स। मतलब प्राइवेट इदारे भी डिजिटल स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत जबरदस्त जिद्दोजहद कर रहे हैं, कश्मकश में लगे हुए हैं। डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, इनहांस किया जाए मार्केट में जितने भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो बहुत सारे प्राइवेट इदारे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट इदारों से एफिलिएट होते हैं। जैसे कई प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो टैप्टा से एफिलिएट होते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट से एफिलिएट होते हैं, तो वो टैप्टा से रिलेटेड कुछ ना कुछ फी चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पैकेज चार्ज कर रहे होते हैं स्टूडेंट को फॉर द डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई होती है और वो भी वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स। डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग में स्कॉलरशिप का क्या रोल है? सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आल्सो ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आइदर ऑन मंथली और ईयरली बेसिस। मतलब कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं कैंडिडेट को, चाहे वो मंथली बेस पे हो चाहे वो ईयरली बेस पे हो। जिनमें हम बात कर सकते हैं वीटीआई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ये बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। उनके अलावा अगर बात की जाए, दे आल्सो ऑफर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सम टाइप ऑफ द वर्क प्रोजेक्ट एफिलिएट टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं उस सब्जेक्ट में,
और उसके अलावा बात की जाए बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी फील्ड के लिहाज से, तो उन इदारों के कई जबरदस्त टीचर्स होते हैं जो उन्हें मुख्तलिफ इंडस्ट्री से रिलेटेड, एफिलिएटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करते हैं टू परफॉर्म देयर वर्क which promote the student on the professional platform to build their career in technical field। ये जो काम होता है स्टूडेंट को एक टास्क प्रोवाइड करना है इंडस्ट्रियल यूनिट से एफिलिएटेड, ये काम बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर रहा होता है, बच्चे के अंदर उसे मोटिवेट कर रहा होता है कि अपनी स्किल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करे। और ये जो काम होता है ये बच्चे को, स्टूडेंट को, कैंडिडेट को एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करवा देता है, बिल्ड देयर करियर इन टेक्निकल फील्ड इन द फील्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी रेंज, मतलब वो कैंडिडेट जो ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें पता चल गया उन्होंने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना है, किस किस जगह पे उनका स्कोप है, क्या क्या वो वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, जॉब एरिया क्या हो सकता है उनका। अब देखना है कि वो एरियाज उन्हें सैलरी क्या प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स दैट ऑफर द जॉब टू बिल्ड देयर करियर, मतलब यहाँ पे दो मुख्तलिफ तरह के सेक्टर्स होते हैं, एरियाज होते हैं जो जॉब ऑफर कर रहे होते हैं कैंडिडेट को उसका करियर बनाने के लिए। सो सबसे पहले हम डील करते हैं पब्लिक सेक्टर की, मतलब पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा होता है। हियर द सैलरी डिपेंड अपॉन बीपीएस एज अ स्केल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक सेक्टर में जो हमारे पास सैलरी प्रोवाइड की जा रही होती है वो गवर्नमेंट के स्केल्स के अकॉर्डिंग होती है, मतलब जिसे हम बीपीएस कहते हैं। It might be begins from the 15,000 to more and also increase with time, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ये 15,000 से शुरू हो रही होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही होती है फॉर द डिप्लोमा होल्डर ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर आफ्टर मैट्रिक। और उसके अलावा अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर्स की, प्राइवेट सेक्टर बहुत जबरदस्त पे कर रहे होते हैं कैंडिडेट को। इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में जो कैंडिडेट को सैलरी ऑफर की जा रही होती है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कैंडिडेट कितना एक्सपर्ट है अपनी स्किल्स में और किस हद तक एफर्ट्स परफॉर्म कर रहा है कंपनी के लिए। हियर इट बिगिंस फ्रॉम 30,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम, मतलब इनिशियली बात कर लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी होती है वो 30,000 से शुरू होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें इन अदर कंट्रीज, इंडस्ट्रीज पे वेरी heavy amount in the form of dollars regarding to very different type of the jobs, मतलब कि अंग्रेजों की बात कर लें, यूएसए, यूके बारे में बात कर लें तो वो लोग डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं आफ्टर क्वालिफाइड इन द डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनर। मतलब हमने इनिशियली बात कर ली, सारी की सारी जो पैसों की बात है, सैलरी रेंज है, वो डिपेंड कर रही होती है स्किल एक्सपर्टीज पे, मतलब कि ये बंदा अपनी स्किल्स में किस लेवल तक एक्सपर्ट है। उसके बाद डिफरेंट जॉब्स के लिए मतलब डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, बैनर डिजाइन करने होते हैं, उसके अलावा फ्लेक्सेस डिजाइन करने होते हैं, कई और काम होते हैं। ग्राफिक इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त स्काई है, इसमें बहुत काम पड़ा हुआ है, तो वो लोग डॉलर्स में पैसे दे रहे होते हैं फॉर देयर टास्क, मतलब अपना काम पूरा करने के लिए। सो हमने देख लिया डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग की वर्थ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इसका स्कोप है और किस किस फील्ड में स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर और होते हैं इन्हें डिफरेंट सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में। और सबसे बेस्ट चीज जो हमने देखी है कि सैलरी रेंज बहुत जबरदस्त होती है, मतलब जितना स्टूडेंट ज्यादा एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड में उतना ज्यादा वो पैसा कमा सकता है। तो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट डिप्लोमा ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग को कवर कर लिया। फॉर ऑल डेटा इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म प्लीज विजिट आवर वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन जो प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.